रिसेंटली आप भी देख रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं, बहुत सारे जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपको इस सारे टॉपिक से अवगत करा दिया जाए, इस सारे टॉपिक को कवर करा के आपको एक कंप्लीट माइंडसेट बना दिया जाए, ताकि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो आप छोड़कर नहीं आए, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके ताकि अच्छे अंक आपको मिल पाए। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप किए। इस वीडियो में आपको डिटेल्स में सारे टॉपिक को क्लियर किया गया है। इंग्लिश से डरेगा नहीं, इंग्लिश से झुकेगा नहीं। Why? Because I am a student of learning teaching. बुक पे लगा ताला, लगा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड टीचिंग। तो कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज के इस इंग्लिश स्पेशल बैच में हम लोग सीखने जा रहे हैं, क्या पता है, सेंटेंस, फ्रेज और जो कि है हमारा क्लॉज। ये तीनों टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेंटेंस से वर्ड है एक जिससे आप पहले से परिचित होंगे। ये डेली लाइफ में आप तो बहुत सारे यूज किए हैं सेंटेंस, लेकिन आप अभी तक इस सेंटेंस के मीनिंग के बारे में नहीं जानते हैं। आज हम सेंटेंस को बेसिक टू एडवांस लेवल तक बताएंगे, जिसमें कि सेंटेंस ही नहीं क्लॉज एंड फ्रेज भी बताएंगे, जो कि इससे संबंधित स्कूल्स एग्जाम या अदर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओ। ये हमारे सेंटेंस हैं, इनसे मिलिए। ये ज़्यादा आपको, इससे आप डरिए मत, ज़्यादा डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम इस सेंटेंस वर्ड को चुटकियों में बस आपको थोड़ा फोकस करना है इस वीडियो पे और एंड तक वॉच करना है। सारे डर को मैं क्लियर करा दूंगा, पक्का प्रॉमिस करता हूँ। सेंटेंस आप लोग डेली यानी एवरीडे लगभग बहुत सारे वर्ड को यूज करते हैं। वर्ड सिर्फ केवल तो भर दिन में यानी एवरीडे में यानी पूरे दिन में आप एक वर्ड को तो यूज करते नहीं होंगे। कोई भी चीज़ बोलने के लिए आप तो बहुत सारे वर्ड का यूज करते हैं। वही जो बहुत सारा वर्ड है वो एक सेंटेंस बनाता है। सेंटेंस यानी वाक्य, बहुत सारे वर्ड्स यानी मैनी ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक सेंटेंस बनाता है, यानी तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। आप लोग तो ये बहुत सारे यूज करते हैं भर दिन में, क्योंकि कुछ भी बोलते हैं वो तो हमारा सेंटेंस ही है। क्योंकि अगर वो कंप्लीट सेंस दे रहा है वो हमारा सेंटेंस है, क्योंकि हम तो बोलेंगे तो वो तो कंप्लीट सेंस देने के लिए ही बोलेंगे ना। आधार अधूरा तो सेंस यानी कि इनकम्प्लीट सेंस तो नहीं देगा, क्योंकि वैसा तो हम बात कर भी नहीं सकते हैं, ऑफिशियली बात है। तो क्या है इसका एक डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड के समूह को, और जो कि हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे, इनकम्प्लीट मीनिंग नहीं, कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। जो कि आप लोग कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, लेकिन उसे आप सेंटेंस कह रहे हैं, ये कह के आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड तो वो है, एक्चुअली में है, लेकिन वो एक कंप्लीट मीनिंग अगर नहीं दे रहा है तो वो सेंटेंस के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। सेंटेंस इसलिए नहीं कह सकते कि वो कंप्लीट मीनिंग तो नहीं दे रहा है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। आप लोग को माइंड में सेट करते जाइए मेरे हर बातों को, ताकि आप एग्जाम में जो डेफिनेशन भूल भी जाओ तो खुद से आप डेफिनेशन बना के, एक प्रॉपर डेफिनेशन बना के आप लिख सकते हो। वैसे मैं एक बेसिकली बहुत ही नॉर्मल, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज है, उस टाइप में मैं आपको एक डेफिनेशन बताया हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैंने अभी बताया जस्ट, क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड यानी एक समूह है जो कि वर्ड्स का है, एज टू अ कंप्लीट सेंस, जिसका जो कि एक कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, और इज कॉल्ड अ सेंटेंस, जो कि क्या, एज टू मेक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज टू मेक अ कंप्लीट सेंस, एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप
जो कि एक कंप्लीट सेंस देता हो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। वर्ड का ग्रुप, उसे हम एक सेंटेंस कहेंगे। इसका एक जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम देखते हैं क्या है। इट हैज अ सब्जेक्ट, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट। सेंटेंस के पास खुद का एक पर्सनल वो सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है। इसके विदाउट सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता है। कोई कोई सेंटेंस आप देखते होंगे जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन उसका सब्जेक्ट हाइड रहता है, बट उसको सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए एक सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट होना पूरे आवश्यक है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये सब्जेक्ट क्या है और ये प्रीडिकेट है तो है क्या? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में हम नीचे आपको बताएंगे और आगे आप वीडियो को देखते रहिए। इसका एग्जाम्पल समझिए और आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा क्या होता है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। एग्जाम्पल से इंग्लिश ग्रामर में हर टॉपिक क्लियर होता है, इसलिए आप जो डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस ना करके एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए, आपका डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा और सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। ये हमारे एग्जाम्पल से दो एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है द स्विमर डाइव इनटू द पूल। जो तैराक है वो कहाँ किया? डाइव किया है। कहाँ? पूल में, स्विमिंग पूल में। यहाँ पे जो कि एक्शन कौन कर रहा है? स्विमर एक्शन कर रहा है। अब आपको बता रहे सब्जेक्ट कब क्या होता है सब्जेक्ट। अब समझिएगा, जो भी एक्शन कर रहा है कोई भी सेंटेंस में, जो पर्सन हो या थिंग्स हो, कोई भी पर्सन या थिंग्स जो कि उस सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो पर्सन और थिंग जो कि हमारा सब्जेक्ट होगा, हमारा नहीं बल्कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। और एक और पॉइंट होता है, अगर मान लीजिए कोई उसमें परफॉर्मर नहीं है, कोई एक्शन जो कर रहा है वो नहीं है, वो पर्सन या थिंग नहीं है, तो उस सेंटेंस में आप जो कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो उस सेंटेंस में वो उस वक्त वो सब्जेक्ट होगा जो कि जिसके बारे में उसमें एक्शन तो होगा ही, क्योंकि प्रीडिकेट को एक वर्ब चाहिए। विदाउट वर्ब प्रीडिकेट नहीं हो सकता है, इसलिए सेंटेंस में विदाउट वर्ब नहीं हो सकता। और वर्ब है हमारा एक्शन। एक्शन अगर हो रहा है तो सेंटेंस में एक्शन होगा। अगर कोई एक्शन करने वाला नहीं है तो अगर वो एक्शन जो है जिसके लिए किया जा रहा हो या जिस पे हो एक्शन, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? और हर सेंटेंस में सब्जेक्ट एक होता है। सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट ओनली वन होगा। अगर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं उसमें से जो कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा वही हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। ये कोई ग्रामेटिकल लैंग्वेज नहीं है, बट इतना समझिए कि जो मान लीजिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें से जिस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा हो वो हमारा मेन सब्जेक्ट, यानी वो हमारा सब्जेक्ट होगा, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। और एक सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो वर्ब और जो भी रेस्ट बचते हैं वो हमारे प्रीडिकेट कहलाते हैं। जो कि वो प्रीडिकेट जो इसलिए क्योंकि हमें सेंटेंस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, इंडिकेट करते हैं। वो सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट हमें क्या कहना चाह रहा है, सब्जेक्ट को बताते हैं, सब्जेक्ट को पहचान करवाते हैं, आइडेंटिफाई करवाते हैं। वो सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? हमारे प्रीडिकेट के अंतर्गत आएंगे। इसलिए द स्विमर जो हमारा क्या हो गया? क्या हुआ? द स्विमर, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। एंड डाइव इनटू द पूल, ये यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ये हमारा हो गया प्रीडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड। द स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। कैसे जाने? इसमें तो था क्या, ये एक्शन कर रहा था। द स्विमर जो था तैराक, वो एक्शन कर रहा था। क्या एक्शन कर रहा था? डाइव लगाने का। बट यहाँ पे तो कोई एक्शन करने वाला तो है नहीं। क्या है? द स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया। यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट नहीं है, आपको पता चला रियलिटी ये सब्जेक्ट ये है, क्योंकि जो कि लॉन्च किया गया है, जो किसको लॉन्च किया गया है, अगर का एक्शन किसके लिए किया जा रहा है? स्पेसक्राफ्ट के लिए, इसलिए हमारा सब्जेक्ट हो गया स्पेसक्राफ्ट। और बाकी ये जो वर्ब हुआ वाज लॉन्च्ड, ये हमारा क्या हो गया? प्रीडिकेट। वर्ब को हम प्रीडिकेट नहीं कहें, बल्कि वर्ब के बाद और वर्ब से जितने भी सेंटेंस मतलब वर्ड्स जो ऐड होंगे वो हमारे प्रीडिकेट कहलाएंगे। अब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का एक प्रॉपर डेफिनेशन आप समझिए। सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस,
सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में द सब्जेक्ट में बी द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो हो सकता है जो, या तो वो पर्सन हो सकता है या तो थिंग हो सकता है जो कि डज द एक्शन यानी जो एक्शन को कर रहा हो, और द वन ऑन होम द एक्शन इज परफॉर्म्ड या जिसके लिए वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ, सब्जेक्ट भी हमारा सेंटेंस का पार्ट है, उसी तरह प्रेडिकेट भी हमारा क्या है, सेंटेंस का ही पार्ट है। क्योंकि आपको तो पहले हम एग्जाम्पल में आपको हम समझा चुके हैं। अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन देखना है तो आप ये देख सकते हो, बट मैं ये कहूँगा जो आप एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें, ताकि अगर डेफिनेशन आप भूल जाते हो तो एग्जाम में आप अपने माइंडसेट से लिख सकते हो। आप लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और सेंटेंस को तो आप लोग पूरे समझ गए होंगे, मुझे आप पर बिलीव है। प्लीज़ अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से स्टार्ट से वॉच कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। 2 बार 3 बार देखिए और आपको समझ आ जाएगा। और आप कॉपी पे नोट करते जाइए, नोटबुक पे नोट करते जाइए, आप नोट्स बनाइए ताकि आपको समझ आए। अगर अभी आप जितना लिखोगे, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको उतना कम लिखना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है, मेरा कहना कि आपको सिर्फ सिग्नेचर करना होगा। इसलिए आप जो कि लिखिए, नोट कीजिए इसको और समझिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और कुछ एग्जाम्पल्स आप है सेंटेंस का, जो कि जितना एग्जाम्पल्स आप कीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा है जो कि आप जितना एग्जाम्पल्स को बनाइएगा उतना आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल्स है आउट ऑफ द सी कैम ही। आपको सब्जेक्ट तो आपको बता दिए, क्या आपको पता है ये सब्जेक्ट जो कि सेंटेंस में कहाँ पे इसका प्लेसमेंट होता है? बेसिकली जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का प्लेसमेंट होता है वो होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। बट कुछ एक्सपेक्ट जो कि बट जो है क्या है, एक्सेप्शन है जो कुछ, जबकि सब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है या सेंटेंस के लास्ट में हो जाता है, कभी हो जाता है सेंटेंस के बीच में भी हो जाता है। उसका क्या एक्सेप्शन है, क्या रूल है? उस कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसका एक कुछ ना कुछ रूल होता है। क्या आउट ऑफ द सी कैम ही, बट इस सेंटेंस में क्या है, ही है। ही जो हमारा वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्यों हुआ सब्जेक्ट? क्योंकि आउट ऑफ द सी कैम ही, ये किसके लिए बताया? किसी अदर पर्सन, यानी जो पर्सन के लिए हम इस एक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं वो किसके लिए हो रहा है? ही के लिए। इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये लास्ट में है। हाँ, इसके लिए कोई रूल नहीं होगा, ये हमारा एक्सेप्शन है। बट जो कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट अगर हमारा बीच में आ रहा है तो उसका रूल है। क्या रूल है? देखिए, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपको बताएंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आप लोगों ने बचपन से नाम सुना होगा, बट इसको जानते हैं क्या होता है? बताएंगे बाद में, क्योंकि पहले इसको समझने के प्रयास करते हैं। कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प, यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट हमारा है वो है आई। क्या है? आई। कैन आई मतलब क्या कि मैं खुद को बोल रहा हूँ ना, मैं अपने आप को एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? आई परफॉर्म कर रहा है। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा? आई। बट क्यों ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट का प्लेसमेंट होता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है। हाँ, बट सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट बीच में नहीं आ सकता है। बीच में सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आ सकता है, सब्जेक्ट ऑलवेज आएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बीच में आने का एक रूल है, वो है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आएगा। ये सेंटेंस, ये एग्जांपल तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा गो होम एज सून एज यू फिनिश द वर्क। यहाँ पे जो कि क्या बताए थे आपको, हाइड होता है सेंटेंस में। जो कि सब्जेक्ट हाइड रहता है वो किस टाइप का सेंटेंस होता है? गो होम, घर जाओ। किसे कह रहे हैं? हम तो अपने सामने वाले को ही कहेंगे ना गो होम। यहाँ पे सब्जेक्ट हाइड है, यानी यू गो होम, मतलब मैं उसको ऑर्डर कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये भी काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपको हम बताएंगे डिटेल्स में क्या होता है। बट इतना जानिए कि यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट है वो हमारा हाइड है। इसलिए यहाँ सेंटेंस क्या है हमारा? सही है, क्योंकि कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। इसका एक अपना सब्जेक्ट है जो कि हाइड है, बट प्रेडिकेट जो है
वो प्रीडिकेट हाइड नहीं हो सकता है कोई भी सेंटेंस में। प्रीडिकेट क्या है, इसके प्रीडिकेट का एक रूल होता है जो उसके साथ एक वर्ब होना चाहिए। वर्ब है इसका गो, गो उसके होम एज सून एज यू फिनिश द वर्क, ये हमारा क्या हो गया, प्रीडिकेट। नेक्स्ट जो कि हमारा सेंटेंस है लायंस रॉड, लायंस रॉड, ये भी हमारा सेंटेंस है। बट आप इसमें सोच रहे होगे इसमें तो क्या है, प्रीडिकेट तो नहीं है, सिर्फ ओनली वर्ब को हम प्रीडिकेट कह सकते हैं, वर्ब को भी हम प्रीडिकेट कह सकते हैं, लेकिन वर्ब को हम रियलिटी में प्रीडिकेट नहीं कहेंगे। लेकिन सेंटेंस में लायंस रॉड है, यहाँ पे रॉड, इसको हम वर्ब भी कहेंगे और प्रीडिकेट भी, क्योंकि इसके बाद जो है कोई वर्ड्स नहीं है, इसलिए हमारा प्रीडिकेट हुआ, सेंटेंस का ये प्रीडिकेट हुआ। अब पेंगुइन ब्रेज, पेंगुइन ब्रेज, यहाँ पे ये हमारा हो गया सब्जेक्ट एंड ये ब्रेज जो हो गया हमारा प्रीडिकेट, ये भाव है बट ये हमारा प्रीडिकेट का भी वर्क यही करेगा। रवि रन्स फास्ट, यहाँ पे क्या हमारा रवि है हमारा सब्जेक्ट, रन्स फास्ट, यहाँ पे ये रन्स जो हमारा है वैभव, फास्ट यानी क्वालिटी बता रहा है, किसी की क्वालिटी बता रहा है। रवि तेज दौड़ता है, ये हमारा तेज दौड़ना क्या, ये भी हम सेंटेंस में आगे हम बताएंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस अब क्या है, सेंटेंस के जो कि प्रकार हैं, आपने जो कि सेंटेंस पढ़ा, कोई भी चीज़ इंग्लिश ग्रामर में कोई भी चीज़ हो, आप उसका एक टाइप्स जब तक नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वो तो क्योंकि दादाजी होते हैं, उसके जो बेटा जी उसके भी बेटा जी होते हैं, अगर आप उसके वंशावली को नहीं जब तक समझिएगा नीचे से, तब तक आप उसके पूरे फैमिली को नहीं समझ पाइएगा। उसी तरह एक ग्रामर में भी उसी तरह का रूल होता है, जैसे कि आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा मुगल एम्पायर, और उसके बारे में आप लोगों ने सबके बारे में पढ़ा, उनके फैमिली के हर पर्सन के बारे में पढ़ा, तभी तो आप उसके पूरे जो कि एक राज व्यवस्था थी, तभी आपको उसके बारे में जानकारी मिली। उसी तरह इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश को आप इतना प्रॉब्लम मत लीजिए, इतना कठिनाई को इसको मत समझिए, डिफिकल्ट नहीं है, इसको ईजी है, बस इसको पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझना होगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस मेनली जो कि 3 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। फर्स्ट हमारा है असर्टिव सेंटेंस, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जो कि आपको ये तीनों सेंटेंस का डिटेल्स इंफॉर्मेशन अब आपको देंगे। ये क्या है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस इसको आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये जो हमारा है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस वही हमारा असर्टिव सेंटेंस है, और इसी के पार्ट हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि आपको अभी हम जस्ट बताएं, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प, ये हमारा एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव ये जो हमारा क्वेश्चनिंग करना होता है, यस नो क्वेश्चंस या WH क्वेश्चंस, यानी कोई भी क्वेश्चंस अगर हम कर रहे हैं वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा क्या होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका एक जो प्रॉपर डेफिनेशन है और आपको डिटेल्स है मैं अब बताता हूँ इसका क्या। चलिए अब देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस ये देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, हमने आपको बताया अभी जस्ट क्या, जो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आपने बचपन में पढ़ा होगा। असर्टिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस नहीं बल्कि अफर्मेटिव और नेगेटिव। बट जानते हैं क्या होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और ये हमारा दोनों मिलके ये असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। और असर्टिव सेंटेंस मेक्स स्टेटमेंट, क्या होता है असर्टिव स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस जो क्या होता है मेक्स स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट का निर्माण करती है, एक स्टेटमेंट बनाती है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। इसे एक और नाम से जानते हैं, वो क्या नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको एग्जाम में इस टाइप का जो डेफिनेशन है शायद से नहीं पूछेगा, अगर मान लीजिए अगर बाई चांस पूछता है तो आप ये लिख सकते हो कि असर्टिव सेंटेंस है मेक्स अ स्टेटमेंट, वो क्या करती है स्टेटमेंट बनाती है। नेक्स्ट क्या है इसका, जो कि ये लिख दीजिएगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस इज नॉन एज ऑल्सो नॉन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और इसका जो पार्ट है देयर आर 2 पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस, या देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब ये दोनों तो आपको पता ही होगा अफर्मेटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव जो कि जिसमें जिस सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, बल्कि वो सेंटेंस क्या हो
नेगेटिव नहीं हो हमारा। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नॉट का यूज नहीं किया वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नॉट का यूज किए हैं वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये क्या होता है, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आस्किंग क्वेश्चंस, हम किसी से क्वेश्चंस आस्किंग करते हैं तो हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी पार्ट होता है, जिस तरह असर्टिव सेंटेंस का 2 पार्ट हुआ उसी तरह हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी 2 पार्ट होता है। एक आप लोग ने क्वेश्चंस में या ट्रांसलेट बनाते हुए वक्त आपने ये सीखा होगा, देखा होगा कि WH क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रक्चर्स में। वो क्या होते हैं WH क्वेश्चंस, यानी व्हाट, हुम, वेयर, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस वर्ड है, क्वेश्चनिंग वर्ड है जिससे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, वो होते WH क्वेश्चन। वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। और एक है इसका सेकेंड टाइप क्या है, यस और नो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चंस में यस और नो यानी कि जो कि हमारा जैसे हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्टिंग में लगा कोई सेंटेंस का यूज करते हैं, वो हमारा क्या, वो भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही अंतर्गत आता है। इसका भी 2 पार्ट हो गया, यस और नो क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट WH क्वेश्चंस। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल से दोनों को समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। द नाइफ इज ब्लंट, द नाइफ इज ब्लंट, इसमें नॉट का यूज नहीं किया गया है। इसके साथ एक इसका खुद का क्या है, उसका क्या है, खुद का एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है और एक मीनिंगफुल वर्ड दे रहा है जो कि हमें सेंटेंस है। सेंटेंस तो है बट ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट हुआ, असर्टिव सेंटेंस। ना तो नॉट है ना तो इससे क्वेश्चनिंग का जो कि हो रहा है, बट सेंटेंस है। तो ये कौन सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है बट कौन सा सेंटेंस हुआ, सेंटेंस का कौन सा पार्ट हो गया, असर्टिव सेंटेंस। द नाइफ इज नॉट शार्प, इसमें क्या यहाँ तो दिख रहा है साफ साफ क्या नॉट लगा हुआ सेंटेंस है, बट पहले इसको चेक करेंगे सेंटेंस है या। द नाइफ ये हमारा सब्जेक्ट है और इज इसका वर्ब है और इधर इसका प्रेडिकेट, तो इसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और मीनिंगफुल वर्ड दे रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, वेयर इज माई बुक, वेयर इज माई बुक। यहाँ पे क्या क्वेश्चनिंग हो रहा है, कहाँ है मेरा बुक, कहाँ है। और ये एक इसमें सब्जेक्ट हाइड है। मैंने बोला था सब्जेक्ट हाइड अगर रहे तो वो हमारा सेंटेंस होगा। इसका खुद का प्रेडिकेट है और ये हमारा सेंटेंस तो है बट ये कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चनिंग हो रहा है, यहाँ पे आस्क क्वेश्चन हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है डज ही प्ले फुटबॉल, ये जो कि मैंने यस और नो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, ये पार्ट डज यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ गया, इसलिए हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस होने के लिए जो रूल्स होते हैं, इसका सब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है और ये क्या है, इसका प्रेडिकेट है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आया सब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्ट का प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ। और ये हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को तो आप लोगों ने सीख लिया। देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। और सॉरी, जो पिछले एग्जाम्पल जो था हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो था उसको हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस कह दिया, क्योंकि पढ़ाते वक्त जो वर्ड एक बार माइंड में आ जाता है वो हम बोलते चले जाते हैं, वहाँ वो गलती हो गया है, वो एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम्पल से समझ सकते, जो लिखा हुआ है वो समझ सकते, क्योंकि बोलने में कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो होता क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था, एक एग्जाम्पल था जिसमें ऑर्डर किया जा रहा था, ऑर्डर दिया जा रहा था। ठीक है, और इसमें क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में कमांडिंग किसी भी सेंटेंस से अगर हमें लग रहा है कि उस सेंटेंस से हमें कमांडिंग का जो कि फीलिंग हो रहा है, कमांड हो रहा है, वो ऑर्डर हो रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, गिव एडवाइस, किसी को एडवाइस दिया जा रहा है कोई वर्क करने के लिए, जो क्या ये हमारा क्या हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। इतने सारे वर्ड्स जो अगर किसी सेंटेंस से अगर हमें लग रहा है, उससे पता चल रहा है इतने सारे वर्ड्स का, तो इसमें से कोई भी वर्ड्स का अगर पता चल रहा है उस सेंटेंस से, वो हमारा क्या होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। और एक खास बात इसका ये है कि इस सेंटेंस में जो कि होता है, जो सब्जेक्ट हमारा हाइड रहता है, सब्जेक्ट हाइड रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जो क्या हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है गो अवे। गो अवे क्या है, ये हमारा ऑर्डर कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं इसको ऑर्डर, ये सेंटेंस में ऑर्डर ये हमें दिखा रहा है गो अवे, इसलिए ये हमारा हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या सब्जेक्ट हमारा हाइड है, सब्जेक्ट हाइड है बट प्रेडिकेट इसका है और ये एक मीनिंगफुल जो कि वो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया
इम्पेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस हुआ बट कौन सा सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा प्लीज क्लोज द विंडो, प्लीज क्लोज द विंडो, ये हम क्या कर रहे हैं? किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज क्लोज द विंडो, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस क्योंकि इसका रिक्वेस्ट हो गया। और स्टडी वेल, ये हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस क्या हो रहा है यहाँ पे? एडवाइस का पता चल रहा है। और स्टडी वेल, और यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हाइड है बट ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है और ये प्रेडिकेट है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट जो है कि एक सेंटेंस का ये भी एक पार्ट नहीं हुआ बट ये आपको जानना जरूरी है, क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर ये आप नहीं जानते हो तो कभी कभी आप कंफ्यूज कीजिए, जैसे कि व्हाट अ लवली पेंटिंग। व्हाट तो एक WH क्वेश्चन वर्ड है बट यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? इसको हम क्या कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। ये हमारा क्या? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है? जो कि हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो हमारे अंदर है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रांगली, तो वो क्या हो गया? हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक खास बात ये है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको ये जो एक्सक्लामेटरी जो मार्क्स है ये आपको दिया रहेगा। अगर आपका WH क्वेश्चन है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिया रहता है, जिससे कि आपको एग्जाम्स में पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स ना हो। बट ये क्या है? इसका डिफाइन जो है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अगर डेफिनेशन अगर आपसे एग्जाम में आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये सीखना जरूरी है, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। बात एक ट्रिकली याद रखिएगा, इसका जो एक्सक्लामेटरी मार्क्स होता है और उसमें क्या होता है? क्वेश्चन मार्क्स। और इसका एग्जाम्पल व्हाट अ लवली पेंटिंग और व्हाट अ मिस, बस इतना समझिए कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये हमें शो कर रहा है और ये हमारा क्या होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस को पूर्णतः देख लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इसका सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट वो हमारा क्या होगा? सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्योंकि हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो देख लिया बट इसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, इसके टाइप्स को पढ़ना जरूरी है, जो कि वही है मेरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर, सेंटेंस का टाइप है। सेंटेंस के भी 3 टाइप होते हैं। जिस तरह से 3 जो कि काइंड्स है, इसको हम टाइप्स नहीं कर सकते, ये क्या हमारे काइंड्स। और उसके जो टाइप्स है क्या है? सिंपल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों सेंटेंस है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे अगर नए आए हो और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, इससे जुड़े रहें ताकि आप आपको इंग्लिश से डर खत्म हो जाए और बहुत ही आसान लैंग्वेज से, आसान वर्ड से आप इंग्लिश को कम्प्लीटली सीख सकते हो। और हर टॉपिक को आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर कराया जा रहा है। ऑल द बेस्ट।